स्वागत है हमारे YouTube चैनल लालेश फटाफट में। मेरा नाम है विशाल प्रजापति। तो गाइज आज हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप के स्टेटस वाले छात्रों के। जी हाँ गाइज, अगर आपका स्टेटस पेंडिंग शो हो रहा है या वेरीफाइड शो हो रहा है या DW से रिजेक्टेड है या रिस्पांस फ्रॉम PFS दिखाई दे रहा है या UID इनवैलिड है या आपका IFSC कोड की वजह से बैंक में रिजेक्ट दिखाई दे रहा है, तो आप लोग करेक्शन करके क्या कुछ प्रोसेस है वो आप करके अपना स्टेटस सही करवा सकते हो, जो कि मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। कौन सी चीज़ें करेक्शन कर सकते हो, कौन सी चीज़ें बैंक में जाके सही करवानी है। साथ ही स्कॉलरशिप का पैसा फिर से भेजा जाना स्टार्ट हो चुका है, ये बड़ी गुड न्यूज़ है। मैं आपको लाइव प्रूफ भी दिखाऊंगा। साथ ही किसको करेक्शन करना है किसको नहीं करना है इसके बारे में भी बात करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी से एक लाइक करके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए समझ के। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये DW की तरफ से छात्रों के मोबाइल पर मैसेज आ रहा है। जी हाँ गाइज, आपके भी मोबाइल पर अगर ये मैसेज आया तो ध्यान से देखिए। अगर ये वाला मैसेज नहीं आया है तो भी ध्यान से देखिए, क्योंकि आगे आपके मोबाइल पर भी ये वाला मैसेज आएगा। अब ये स्कॉलरशिप को लेकर मैसेज आ रहा है, इसका मतलब स्कॉलरशिप भेजी जा रही है। इसको मैं पढ़ के आपको समझाता हूँ, फिर आगे स्टेटस के बारे में बात करते हैं। समझ गए, सारे स्टेटस के बारे में बात करेंगे। ध्यान से सुनना। देखो मैं कई वीडियो बना चुका, लेकिन आप लोग शायद वीडियो पूरा देखते नहीं हो, पहले कमेंट करते हो। डियर आकाश कुमार, एन अमाउंट ऑफ 41,880 हैड बीन प्रोसेस फॉर पेमेंट इन योर अकाउंट नंबर आर, यहाँ पर नीचे देखो, आर अकाउंट सीडेड टू योर आधार नंबर फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज स्कॉलरशिप अंडर पोस्ट मैट्रिक स्कीम फॉर SC स्टूडेंट फॉर 2021-22 इन दिस 37,980 रुपये। यहाँ पर देख सकते हो 37,980 इज फॉर फीस, मतलब ये 37,980 रुपये आपकी फीस है। टू बी डिपोजिट इन इंस्टीट्यूशन बाई यू इफ नॉट ऑलरेडी डिपोजिटेड एंड RS 3900 रुपये इज एकेडमिक अलाउंस फॉर यू। द स्टेट गवर्नमेंट सेल पे इट्स आउन शेयर सेपरेटली टू यू। अब इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ। देखो इसमें बोला गया कि आकाश जी को बोला गया है कि आप कोई स्कॉलरशिप 41,880 रुपये प्रोसेसिंग में है, जिसमें से 37,980 रुपये स्कॉलरशिप आपको दी जाती है कि आप अपनी फ़ीस वापसी कर लो, अगर पैसा कॉलेज में नहीं जमा किए फीस के बेसिस पर एडमिशन कराए तो। और 3900 रुपये आपको स्कॉलरशिप दी जा रही है, तो ये मिला के आपको पूरे 4100 रुपये मिलेंगे। तो इसमें गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि 60% स्कॉलरशिप देती है, ये इनको पैसा दे दिया गया है। इन्होंने मुझे कमेंट करके भी बताया है, ऑलमोस्ट 27,000 की 28,000 इन्होंने बताया है कि इनकी स्कॉलरशिप इतनी ही क्यों आई है। तो इस मैसेज की से आप समझ लीजिए कि 60% के जो है सेंट्रल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप इनको दे दी है। अब नीचे यहाँ पर साफ साफ लिखा गया कि द स्टेट गवर्नमेंट शैल पे इट ऑन शेयर सेपरेटली टू यू, मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है वो आपको अलग से पे करेगी आपका बचा हुआ पैसा। मतलब जितना आपका 41,880 रुपये में आ गया है, उसके अलावा जितना पैसा है आपको स्टेट गवर्नमेंट पे करेगी। मीन्स सेकेंड इंस्टॉलमेंट जिसको बोला जाता है, बजट रहेगा तो पे करेगी। चलिए बात करते हैं स्टेटस के बारे में। तो तो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे, घबराओ मत। इसका सोल्यूशन है डाउटंट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6 से 12वीं IIT JEE या नीट का हो, या फिर CBSE UP बिहार राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। गाइज यार, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एक और स्टेटस निकलकर सामने आ चुका है। धुआंधार आप लोग बोल सकते हो कि ताबक तोड़ सभी छात्रों में इस प्रकार से स्टेटस में दिखाई दे रहा है, और उनका सब कुछ वेरीफाइड होने के बावजूद उनका स्कॉलरशिप का ट्रांजैक्शन फेल करके उनकी स्कॉलरशिप वापस चली जा रही है। तो इस बात से आपको बहुत ही अलर्ट रहना है। सुबह की वीडियो में मैं आपको बताया था, उस वीडियो पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं गए और ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा नहीं देखी। पता नहीं कि जो वीडियो मैं सोचता हूँ कि बहुत लोग देखें, वो वीडियो बहुत कम लोग देखते हैं। तो एक बार फिर से समझा देता हूँ। देखो भाई का यहाँ पर फॉरवर्ड था, ये वेरीफाइड था, ये वेरीफाइड था, इसके पहले यहाँ पर भी वेरीफाइड था। तो उस समय क्या होता है कि भाई चलो हमारा सब कुछ वेरीफाइड है, दिल को तसल्ली होती है कि हाँ भाई हमारा फॉर्म सब सही है, स्कॉलरशिप हमको मिलेगी, कोई टेंशन नहीं होगी। लेकिन एक दिन बाद जब स्कॉलरशिप का पैसा भेजा जाता है तो यहाँ पर इस प्रकार से मैसेज शो करने लगता है
कि आपका टोटल एकेडमिक अलाउंस एंड फीस रिवर्समेंट 7,000 रुपये एंड पेड स्टेटस शेयर 28 रुपये ट्रांजेक्शन फेल ड्यू टू आधार नंबर डी सीडेड फ्रॉम NPCI मैपर बाई बैंक कस्टमर टू कॉन्टेक्ट हिज हर बैंक। कस्टमर को आपको अपने बैंक में कॉन्टेक्ट करना है। मैंने सुबह में अजय पाल का जो मेरा क्लासमेट था और कई लोग थे दिखाया, ऑलमोस्ट मेरे क्लास में मैं बताऊं 8-10 लोगों का इस तरीके से ट्रांजेक्शन फेल हो चुका है और धीमे धीमे सबका हो जाएगा ट्रांजेक्शन फेल। ये तो लिख के आप लोग ले लो। यहाँ पर भी देख सकते हो शिवम यादव जो कि मेरे क्लासमेट है, इनका भी क्या हुआ है कि 56,000 रुपये ट्रांजेक्शन फेल हो गया है। इनके में क्या हुआ था कि ट्रांजेक्शन फेल ड्यू टू अकाउंट रीच मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट। इनके अकाउंट में लिमिट लगी थी इसलिए इनकी स्कॉलरशिप नहीं आई। तो ये भी आपको गलती नहीं करनी है। देखो एक नज़ारा ये भी आ गया है कि आपके अकाउंट में लिमिट ज़्यादा रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपकी स्कॉलरशिप 55-56 हज़ार आने वाली हो और आपके अकाउंट में मैक्सिमम लिमिट 50,000 की लगी हो। तो इसको बैंक में जाके पता कर लेना। बाकी ये NPCI वाला जो फंडा है, यहाँ पर देख लो NPCI वाला जो फंडा है, इसके लिए अगर जिसका ट्रांजेक्शन फेल हुआ हो वो भी जाके कॉन्टेक्ट करे और जिसका स्टेटस यहाँ पर ध्यान से सुना, जिसका स्टेटस यहाँ पर पेंडिंग दिखाई दे रहा है या जिसका यहाँ पर वेरीफाइड दिखाई दे रहा है, जिसका यहाँ पर रिस्पांस फ्रॉम PFMS दिखाई दे रहा है, इन सभी लोगों को बैंक में जाके एक बार पूछ लेना है कि सर ये जो NPCI वाला, सॉरी मैं स्टेटस भेजना टेलीग्राम पर भूल गया, मैं अभी भेज देता हूँ आपको वीडियो के बाद। आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। इस स्टेटस को दिखाकर सभी लोग, जिसका पेंडिंग है, जिसका वेरीफाइड है, जिसका ट्रांजेक्शन फेल हुआ है, जिसका सब कुछ ओके है, कि सर ये जो NPCI मैपर वाला फंडा है आधार सीडेड वाला, ये आप चेक करो मेरा अकाउंट इससे सीडेड है, मतलब मेरे अकाउंट में ये लगा हुआ है कि नहीं है, ये आप अपने बैंक में पता कर लो। अगर बोलते हैं हाँ है तो आप आराम से घर चले आओ। अगर बोलते नहीं है तो तुरंत ये काम करा लो कि सर क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा कर लो। नहीं तो आप ऐसे देखते रहोगे मेरा पेंडिंग है, मेरा वेरीफाइड है, मेरा आ जाएगा, पता चला जब पैसा भेजा जाएगा तो ट्रांजेक्शन फेल हो के ऐसे आ जाएगा आपके सामने नमूना और आपको बेचैनी हो जाएगी। आपको ये पता है ट्रांजेक्शन फेल एक बार हो जाता है तो 60% चांसेज रहते हैं पैसा वापस नहीं आता। गवर्नमेंट भी एक बहाना ढूंढती है। आप लोग मेरी बातों को समझ गए। चलिए बात करते हैं करेक्शन के बारे में। तो गाइस यार यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आपका जो है IFSC कोड नहीं चेंज हो पा रहा है। यहाँ पर सिर्फ आपका रिजल्ट फिल हो सकता है, वार्षिक परीक्षा अंक मतलब जो आपका ईयरली नंबर आया उसको फिल कर सकते हो, सेमेस्टर प्रणाली बदल सकते हो, बैंक का नेम शायद चेंज हो रहा है, बस इतनी चीज़ें आप लोग चेंज कर सकते हो। बाकी और कोई करेक्शन होगा तो उसको नहीं कर पाओगे और उससे कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो आप लोग मेरी बातों को समझ गए। बाकी ये पेंडिंग वालों को मैंने बताया कोई करेक्शन नहीं करना है, बस जो मैंने आपको पिछली बातें अभी बताई कि बैंक में जाके वो सीडेड वाला जो फंडा है ट्रांजेक्शन फेल हो रहा है सबका, वो वाला आप भी पता कर लेना। बाकी आपको कोई करेक्शन नहीं करना है, वेरीफाइड है तो भी नहीं करना है, पेंडिंग है तो भी नहीं करना है। IFSC कोड वाला ये जो फंड है इसको जाके बैंक में आप लोग पता कर लेना, एप्लीकेशन दे देना। UID नेवर इनेबल फॉर DBT, इसके लिए एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया। एप्लीकेशन एक लिखा जाता है कि सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक, मेरा नाम ये है, मैं आपके इस बैंक का खाताधारी हूँ, आप कृपया मेरा जो DBT है उसको इनेबल करने का कष्ट करें, ऐसे लिख के एप्लीकेशन दे देना। आपको समझ गए। बाकी यहाँ पर रिजेक्ट जो हो चुका है, रीजन आया है तो रीजन की वजह से नॉन काउंसलिंग वाले तो कुछ नहीं कर सकते। बाकी बेनिफिशियरी क्रिएटेड बेस्ड ऑन UID बट UID इज इनवैलिड, ये वाला फंडा मैंने आपको बता दिया है। पासबुक, आपका जो फॉर्म भरे हो और आपका जो आधार कार्ड है उसमें या तो आपका नेम कुछ गलत है या कुछ ऐसा है तो इसकी वजह से आई थिंक ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपका ट्रांजेक्शन फेल हो जाएगा। बाकी जिसका यहाँ पर ऑलरेडी एग्जिट वाला दिखाता है उसका ये मतलब होता है कि आप कोई भी कोर्स करो, वो वाला स्टेटस मैं आपको दिखा देता हूँ फिर आगे समझाता हूँ, ज़्यादा आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर अगर आप में इस प्रकार से दिखाई दे रहा कि आधार नंबर ऑलरेडी एग्जिट फॉर सेम बेनिफिशियरी टाइप एंड स्कीम, इसका मतलब ये होता है कि आपका जो आधार नंबर है या तो आप कोई कोर्स कर रहे तो उसको छोड़ दिए हो। मैंने बोला था आपको पता करके बताऊंगा। अगर आप जैसे BA कर रहे हो, मान लो 3 साल का होता है, आप सेकेंड ईयर में छोड़ के BA को आप किसी और में एडमिशन करा लिए, पॉलिटेक्निक में करा लिए, तो इस केस में आपके सामने ये आता है जब तक वो कोर्स पूरा नहीं करते हो। अगर आप BA पूरा 3rd ईयर तक पास करके फिर पॉलिटेक्निक करते हो
तो आप में ऐसा नहीं शो होगा। अगर बीए सेकेंड ईयर में ही छोड़ के ये पॉलिटेक्निक करने लग गए तो आप में ऐसा शो होता है। समझ गए, ये फंडा अक्सर होता रहता है। तो ये वाला फंडा है। बाकी आप लोग बैंक में जाके इसके लिए भी कांटेक्ट कर लो। और सबसे महत्वपूर्ण बात है जो मैंने बताई, वही जाके आप लोग बैंक में एनपीसीआई वाला फंडा समझ लो और कुछ भी टेंशन मत लो। बार बार आप लोग यही कमेंट करोगे कि सर मेरा ये है, मेरा वो है, मैं क्या करूँ। वीडियो तो पूरा देख लिया करो। अगर ढंग से 8-9 मिनट की वीडियो कान खोल के सुन लिया करोगे ना, सब समझ में आ जाएगा। आई थिंक कि 1 मिनट वीडियो देखते हो उसके बाद आपका कमेंट आ जाता है। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।